खाली कांग्रेस के लिए मॉरलिटी है? नहीं, बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए बीजेपी सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है, वो सरकार का जो आदमी होगा, जो गार्जियन होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, वो अगर गलत एक्शन करेगा तो सारा देश भी करेगा। ठीक है, उससे प्रश्न करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, जब मैं रवि जी के पास जा रहा हूं, एक मिनट वरुण जी आता हूं आपके पास। रवि जी, ये एम फैक्टर के लिए सब मिले हुए हैं क्या? मतलब कभी अमानतुल्लाह खान कांग्रेस पार्टी में थे, फिर चले गए आम आदमी पार्टी में, वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, जेल भी हालांकि चले गए थे किसी मामले में, लेकिन खैर उस पर क्या बात करना है। लेकिन ये एम फैक्टर क्या सबको मिला देता है क्या? चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और वो फिर इतना मिला देता है कि फिर राष्ट्रद्रोह का भी केस हो तो भी टिकट देने के लिए पार्टियां मजबूर है। अरे एम फैक्टर के लिए ही तो चादरें लेकर के घूम रहे हैं ना अजमेर शरीफ पर। और कौन सा फैक्टर है? ये अपने गिरबान पे झांक के नहीं देखते, दूसरों को लेक्चर देते हैं। अरे भैया, तुम भी तो चादरें चढ़ा रहे हो सब जगह जाकर के, ये कौन सा फैक्टर है? इसका भी जवाब दे दो। ये दूसरों को नसीहत देने वाली कार्रवाई जो है, ये बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके 1/3 सांसद जो है संसद के अंदर, वो सारे दागी हैं और रेप और मर्डर जैसे अक्यूज्ड पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो भाई रवि जी, सफाई करनी है तो सब करे ना। नहीं रवि जी, आप सही कह रहे हैं। रवि जी, मैं एज इट इज इस पूरे सवाल को बीजेपी को टॉस कर दूंगा। रवि जी, एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं आपसे, मुझे ये बताइए कि जो चादर चढ़ा रहे हैं वोट बैंक के लिए ज्यादा बोर हो रहे हैं, या वोट बैंक के लिए ज्यादा अपनी पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, या फिर जो 12 सीटों पर सिर्फ मुस्लिम देखकर उम्मीदवार उतार रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स मुस्लिमों की वो कर रहे हैं? पार्टी को अपने कैंडिडेट को टिकट देना ये पार्टी का प्रोरोगेटिव है। अभी वो 12 सीट की वजह से दिया या 18 सीट की वजह से दिया, तो मतलब हत्या के आरोपी, राजद्रोह का केस झेलने वाला, उसको टिकट मिल जाए, ठीक है, सीट पे खड़ा कर रहा है, वो उनकी अपनी कैलकुलेशन है। इसके बारे में मतलब अगर कैलकुलेशन में हत्यारा, दंगे भड़काने वाला, टेरर फंडिंग में पैसे जुटाने वाला, मतलब अगर कैलकुलेशन फिट बैठ रही तो उनको टिकट मिल जा। रवि जी और शिफा और रहमान वो खड़े रहते हैं अंडर ट्रायल। आ रहा हूं दानिश भाई, आ रहा हूं। ये कौन सा कानून है भाई? अरे रवि जी, एक चीज मुझे बताइए, तो मतलब हत्यारा, दंगे का आरोपी, जिसके छत से फायरिंग हो जाए, पत्थर चल जाए, जिसने पत्थर इकट्ठा किया हो, जिसने आईबी कर्मचारी को मार दिया हो, उसको भी टिकट मिल जाए? कन्विक्टेड नहीं है। अच्छा, तो अच्छा एक मिनट मैं आ रहा हूँ वरुण जी, एक मिनट आ रहा हूँ। अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, फिर ये शोर, एक मिनट अनिल गुप्ता जी, फिर ये शोर, ये हो हल्ला, सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? वो कह रहे हैं अभी कन्विक्टेड थोड़ी है, अभी तो सिर्फ आरोप लग रहा है ना। देखिए, अभी भी आपके चैनल पे ताहिर हुसैन का वीडियो दिखाया जा रहा है, उनकी छत का वीडियो दिखाया जा रहा है, सरेआम जो पेट्रोल बम उनकी छत पे पड़े हैं, जो गुलेल चल रही है, ये देखिए वीडियो दिखा रहे हैं आपके चैनल पे। अगर कोई आदमी अपनी आंखों पे आदमी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले तो उसके लिए तो क्या कह सकते हैं? अगर जो पैनल पे बैठे हुए उनको ये वीडियो नजर नहीं आ रहा किसी तरीके से, जिस वक्त तो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, ये किसी से छुपा है क्या? कोर्ट भी तो उनको जमानत दे सकती थी, कि कोर्ट क्या कोई अंधी नहीं है? सर साफ नजर आ रहा है, आप देशद्रोहियों के साथ हो, आप दंगइयों के साथ हो। और मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी देशद्रोही को दंगइयों नहीं देती, हम उसको पार्टी में नहीं रखते। सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी देशभक्त पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। पर क्योंकि सही कहा सुधांशु जी ने, आप एम फैक्टर की वजह से, आप एम फैक्टर की वजह से टिकट दे रहे हो। अब आपको इतनी तमीज नहीं है इतनी तमीज नहीं है कि इतनी तमीज नहीं है। अब आपको सुननी पड़ी तो बीच में नहीं बोलनी चाहिए, आप तो सीनियर आदमी हो, कुछ तो मैंने तो नहीं आपको बीच में टोका। डिबेट में जब आदमी बौखला जाता है तभी बीच में बोलते हैं, आप तो सीनियर आदमी हो, सुनने का भी मादा होना चाहिए। अरे बौखला आप गए, आप पकड़े गए, आप अपनी आंखों में चश्मा। घटिया है राजनीति के अंदर जितनी और पार्टियां हैं, और आप पे कर्म भी ऐसे ही है। तो मतलब रवि श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी भी घटिया है? बिल्कुल घटिया नहीं है, आम आदमी पार्टी में ताहिर हुसैन आज नहीं है मेंबर, आपको मालूम है। आप कह रहे हैं पार्टी के बीजेपी भी उतनी घटिया जितनी बाकी दूसरी पार्टियां, बाकी दूसरी पार्टियों में आप आम आदमी पार्टी को शामिल नहीं करते। रोहिंग्या को बसाया ना उसने, आप बिजली पानी दे रहे हो ना कालिंदी गुंज में, जाके देखो ओखला के जो विधायक है, जो आम आदमी पार्टी का, दे रहे हैं ना, जाके देखो अपनी। मैं कहता हूँ आरोप प्रत्यारोप सारी बातें छोड़िए, एक मिनट रवि जी, रवि जी और अनिल जी, एक मिनट। अमानतुल्लाह खान ने नहीं वक्फ बोर्ड में कितने गए? ठीक है, ओके रवि जी और अनिल जी, वक्फ बोर्ड में 100 एक मिनट सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। मैं कह रहा हूं आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जो 4 साल से जेल से नहीं छूटा,
4 साल 9 महीने से जेल से बाहर नहीं आया, उसको टिकट देने का भी समर्थन किया जा सकता है क्या? वरुण पुरोहित जी जल्दी से सर प्लीज अपनी बात रखिए, फिर मैं दानिश भाई के पास जा रहा हूँ। अनुराग जी, जितना डिस्कशन हो रहा है उससे कोई अर्थ निकलेगा नहीं जब तक भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से जो सरकार है, जिस जल्दी से किसानों को बिल लाई, किसानों को शहीद कराया, फिर वापस ली, 1 नेशन 1 इलेक्शन और इतने हल्ले मचा रहे हैं प्रोपोगंडे के। उन्होंने इलेक्शन सुधार लिया है 10 साल में, इतनी इनकी आत्मा क्लियर थी, तो इतनी आत्मा में ट्रांसपेरेंसी थी तो सुधार कर लेते। राजीव गांधी के जमाने में टीएन शेषन लायक नहीं इलेक्शन आई कार्ड, उनकी इच्छा शक्ति थी। इनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं चुनाव सुधार करने की। मैंने आपको चार्ज शीटेड और कन्विक्शन 2 के बीच में तलवार की धार है, उसमें कोई लाते पार्लियामेंट में डिस्कशन करके। तो आपके बलात्कारियों को भी आप टिकट नहीं दे सकते, दूसरे दंगाइयों को भी नहीं दे सकते। जब आप दे सकते हो यौन शोषण के आरोपियों को। इसका मतलब ये है वरुण जी, इसका मतलब ये है कि इशरत जहां को अगर टिकट दे दिया, वो दिल्ली दंगों वाली इशरत जहां, जिनके दादाजी जो थे वो विधायक हुआ करते थे ओखला से, तो उनको टिकट दे दिया, तो मतलब आप ऐसे ही उनको भी सपोर्ट करेंगे फिर तो बैठ के? मैं आपको कह रहा हूँ अनुराग सिंह जी, जब देंगे जब बात करूंगा। अभी मैं आपको कह रहा हूँ जो आपको साधुवाद सर, क्यों दे रहा हूँ मीडिया को, मेरी बात सुन लो 10 सेकंड। साधुवाद इसलिए दे रहा हूँ मीडिया को, आप जो डिस्कशन करते हो इन पार्टियों में डर बैठेगा कि टेंटेड आदमी को टिकट नहीं दे। अगर आप टिकट देने के बाद डिस्कशन करोगे तो उसका कोई ठीक है सर। वरुण जी अगर देखिए मेरे पास जो जानकारी है, मैं पढ़ भी रहा था, ये आप देखेंगे पोर्टल पे, राहुल गांधी ने खुद नाम आगे किया है। मैं देखता हूं टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। उसके अलावा भी दूसरा नाम है अकीरा का, वो किसको मिलता है टिकट उस सीट पर, वो आप उस पर चर्चा कर लेंगे। अगर इशरत जहां पर हुआ तो फिर बात करेंगे आप और मैं 1 to 1। लेकिन बहुत जल्दी से दानिश भाई, 4 साल 9 महीना जेल में बंद जी, और टिकट देने को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस देश के अंदर में आतंकवाद के आरोप में हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी देखा, और किस आधार पे दिया पता सर, हमने तो ये भी देखा कि हमारे देश में बैठकर लोग अफजल गुरु की फांसी का भी विरोध कर रहे थे। हमने तो ये भी देखा है सर। आपको वही कह रहा हूं, अरे मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप एक काम करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से कहिए कि इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दे कि भाई ओवैसी साहब की पार्टी में कौन टिकट पाएगा, वो पहले आप कंफर्म करिए। उनको बताइए कि भाई भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि ओवैसी साहब की इसको वोट दें। दूसरे नंबर की बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, मेरी उनसे ये सलाह है, हालांकि सुधांशु जी तो भले वो ये कह रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे ये सलाह है कि भाई आपका काम जो है ध्रुवीकरण का और मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती का जो मामला है उसको आप चलाइए, वो ज्यादा बेटर है। अनिल जी 10 सेकंड लास्ट जाएंगे तो लास्ट 10 सेकंड अनिल जी, वक्त इतना ही मेरे पास। देखिए शायद इनको ये जानकारी होनी चाहिए, अगर व्यक्ति कन्विक्टेड हो जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो जब चार्ज शीटेड को आप देंगे, कन्विक्टेड को बाद में हटाएंगे क्या? और ध्रुवीकरण के बाद ध्रुवीकरण का सलाह हमें मत दीजिए। ठीक है सर, ओके। आप लोग करते हैं नहीं तरीके से आप उम्मीदवार खड़े सर, करते हैं। मैं इतनी बात तो समझता हूं, हमारे देश की जनता ये बात समझती है कि राजनीतिक पार्टियां अगर अपनी तरफ से कोई फैसला ले रही हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स वो अच्छे से जानती हैं, और वो ये अगर जानती हैं तो उसका बचाव वो पुरजोर तरीके से करेंगी, जो इस पूरी चर्चा में कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है देश की जनता